इसका मतलब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या अपोजिशन की दीगर जमातें जो इस वक्त एक बयानिया बना रही हैं कि ये भी 8 फरवरी का ही एक रिपीट टेलीकास्ट थी और उसमें जिस तरह धांधली हुई या जो उसमें जिस तरह की कार्रवाई हुई तो वो यहाँ पर भी वो हुई है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपको कम अज़ कम ज़ाती हद तक तो इन इलेक्शन पर जो ज़िमनी इंतखाबात हुए इन पर कोई एतराज़ नहीं है, सब कुछ स्मूथ था, बेहतर तरीके से हो गया। मैं तो ये नहीं कह रहा, ये तो आपकी राय है, आप अपनी राय अपने पास रखिए। नहीं, मैं सवाल करूं कायद साहब कि क्या आपकी राय से आप एग्री करते हैं या नहीं करते? मैंने इस पे अपनी राय दे दी कि ये पिछले इलेक्शन जो हुए हैं ये उसी तरह के इलेक्शन थे। अच्छा। और वो इलेक्शन जो है वो मेरी या हुकूमत की नजर में कंपैरेटिवली बेहतर इलेक्शन थे। एब्सोल्युटली तो हमारे मुल्क के अंदर इलेक्शन पे हमेशा सवाल उठते रहते हैं, कुछ न कुछ उसमें लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात थे, हमारी जमात के भी थे। हम तो 2018 में भी तहफ़्फ़ुज़ात थे, हमारे तो 2013 में भी थे, हमसे तो 2002 में भी जाती हुई थी, 2013 में 8 में भी जाती हुई थी, हमसे क्या क्या नहीं हुआ। हमसे तो 2007 में मोहतरमा की शहादत के बाद इलेक्शन पोस्टपोन करके उस वक्त भी हमारे साथ जाती की गई थी। तो एक लंबी दास्तान है। लेकिन इस मुल्क के अंदर बहरहाल इलेक्शंस के ऊपर एक सवाल रहते हैं। इस इलेक्शन ने कोई बड़ा फर्क डालना नहीं था कि इस पे हुकूमत को बड़ा इस तरह करती। हाँ, जो मैंने अर्ज किया, ये मेरी राय है, हो सकता है इससे आप एग्री करें, हो सकता है ना करें। और कायद साहब 8 फरवरी के इंतखाबात पर जो आपके तहफ़्फ़ुज़ात थे या पीपल्स पार्टी के जो एज जमात तहफ़्फ़ुज़ात थे, उन तहफ़्फ़ुज़ात को पीपल्स पार्टी ने क्या भुला दिया है? उनको फिर आप किस तरह से लेकर आगे चलेंगे? चूंकि हुकूमत तो आपने बनवा दी अपनी सपोर्ट से, अब क्या हुकूमत को कन्विंस भी करेंगे कि अब ये ज़िमनी इलेक्शन भी 2.5 माह बाद हुए हैं, इसमें भी अगर उसमें कोई कमी रह गई थी तो दूर किया जा सकता था, कोई बेहतरी इसमें लाई जा सकती थी, वो तहफ़्फ़ुज़ात आपके अभी मौजूद हैं, तो वो अब आगे किस तरह वो मामला चलेगा या बस भुला बैठे आप उन सब चीज़ों को, आगे बढ़ेंगे? ये अजम्पशन तो बिल्कुल ही अजीब बात है कि हम बुला बैठे हैं, ये तो राय ही मुनासिब नहीं है। हमने तो बिल्कुल खान साहब की जमात को भी, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को भी, दीगर जमातों को भी, मेरे चेयरमैन जनाब बिलावल साहब ने ऑन फ्लोर ऑफ द हाउस बाकायदा दावत दी कि आइए इस मुल्क के अंदर जो भी हुआ, माजी में होने वाले जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स थे उसके नतीजे में आज हम यहाँ तक पहुंच पाए हैं। अब फिर बिल बैठ के हमें ये देखना है कि क्या कमी रह गई है जिसकी वजह से आज भी हमारे इलेक्शन के ऊपर सवाल रखते हैं। तो उसको आगे बढ़ने, उसमें बेहतरी लाने के लिए हम मिल बैठ के लेजिस्लेशन ही करनी पड़ेगी ना, और तो कोई जरिया नहीं है। और क्या कर सकते हैं, और भी जो तरीकाकार हो सकता है उसके ऊपर भी बात करते हैं। तो आइए बैठ के बात करने को तैयार है। उसके जवाब में आपको पता ही है कि क्या कहा जाता है। हाँ, और फिर कारी साहब जो अपोजिशन जमातें हैं वो तो ज़ाहिर है उनका इस वक्त लाइन ऑफ एक्शन या हिकमत अमली उनकी अलग है, वो तो सड़कों पर आ रहे हैं, उनका तर्ज अमल मुख्तलिफ है। आप हुकूमत की सपोर्टिव जमात हैं तो आप ज़्यादा बेहतर तरीके से हुकूमत को इस नुक्ते पर कन्विंस कर सकते हैं कि लेजिस्लेशन की तरफ आएँ। अपोजिशन जमातें तो सड़कों पर निकल रही हैं, उनके तरीके से आप एग्री करेंगे? तो हमारा इंतखाबात का एजेंडा है, इसमें तो काम होना है, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि हम हुकूमत को कहेंगे, मजबूर करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं, ये होना है। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स होनी है, लोकल गवर्नमेंट का निजाम बनना है, ये तो हमारा तयशुदा फार्मूला है। लेकिन क्या सब इलेक्टोरल रिफॉर्म्स जो भी जमात हुकूमत में होती है, जब वो अपने इलेक्टोरल रिफॉर्म्स सामने रखती है तो फिर जो अपोजिशन जमात होती है वो उससे इत्तेफाक नहीं करती है। हमने देखा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ EVM और वो दूसरा उस तरह का एक सिस्टम लेकर आई तो उससे फिर बाकी जमातों को एतराज़ात थे। तो ये जो रिफॉर्म्स आप लोग करने जा रहे हैं, अब अपोजिशन को भी तो उस पर ऑन बोर्ड लेना बड़ा जरूरी है ताकि फिर उनको एतराज़ात ना हो और अगले इलेक्शन कम अज कम इससे बेहतर हो सके। एक तो जो PTI रिफॉर्म्स करना चाहती थी वो इंटरनेट वोटिंग का निजाम लाना चाहती थी, जिसपे हमारे शदीद तहफ़्फ़ुज़ात थे, क्योंकि इंटरनेट वोटिंग अगर अमेरिका में शफाफ नहीं रहती तो हमारे यहाँ कैसे रह सकती, वहां तो बहुत आला रिफ्लक्स मौजूद है। दूसरी बात यह है कि हमने तो उन्हें कहा है, पहले ही कहा है कि आइए मिल बैठ के इस मामले का हल निकालते हैं, आप अपनी तजावीज़ दीजिए, हम अपनी तजावीज़ देते हैं, और फिर इत्तेफाक राय से चलेंगे ना। ये तो नहीं हो सकता कि एक माइनॉरिटी अपनी डिक्टेटरशिप से या अपनी राय हमें डिक्टेट करे। उनको बाकी जमातों के साथ मिलकर मशावरत करके आगे बढ़ना चाहिए। हम बिल्कुल उनके साथ खुले दिमाग के साथ, खुले दिल के साथ बैठने को तैयार है कि जिससे बेहतरी आ सके। PTI तो आज, PTI 2018 में तो नहीं थी ना मोतजज, हम तो 2013 में भी एहतजाज में थे, 2018 में भी थे, 2024 में भी है। PTI 2018 में बगले में जाती थी। आज भी उनको एतराज ये है कि उनके हक में ये सारा कुछ क्यों नहीं हुआ, जो एतराज करते हैं वो उनकी जो अज़म्पशन है। तो सवाल ये है कि हम तो हमेशा से इस निज़ाम को शफाफ करने के हक में थे और हैं, और हम समझते हैं कि जब तक ये निज़ाम शफाफ नहीं होता इस मुल्क के अंदर बेहतरी का या जमहूरी अमल के इस्तेहकाम का अमल नहीं शुरू हो सकता।